बल और गति टॉपिक का ये दूसरा पार्ट है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग क्या होता है? वह वेग जिसमें से किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है, गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाता है, उसको कहते हैं पलायन वेग। तो इसका वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब है किसी पिंड का भार जो है वो किस पर सबसे ज़्यादा होगा? तो ऑप्शन है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, जो कि गलत है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये आंसर सही है, बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। देखिए, जो द्रव्यमान रहता है वो कभी किसी वस्तु किसी जगह पर या गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो भार रहता है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। इसलिए जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो उसका भार नगण्य हो जाता है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो जो भार रहता है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होगा, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है इसका भार। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। किसी भी पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन होता है। यह द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। जब कोई पिंड ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, देखिए, जब कोई पिंड ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। आदर्श परिस्थिति में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। उपग्रहों को क्या किया जाता है? ट्रैक किया जाता है। सोनार द्वारा क्या किया जाता है? समुद्र की गहराई में कोई वस्तु रहेगा तो उसको ट्रैक करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि दिया जाता है, जिसके द्वारा हम समुद्र में किसी वस्तु को ढूंढ पाते हैं, तो सोनार द्वारा। और रडार के द्वारा क्या करते हैं? जैसे कि हवाई जहाज़ है, तो हवाई जहाज़ के आसपास कोई वस्तुएं ना हो, यानी कि आकाश में किसी वस्तुओं को देखना है तो हम रडार का प्रयोग करेंगे। सोनार का समुद्र में और रडार का आकाश में। और डॉपलर प्रभाव के द्वारा क्या किया जाता है? उपग्रहों को ट्रैक किया जाता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए, न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है वो इसका कारण है, लेकिन ये कौन सा जड़त्व होगा? स्थिरता का जड़त्व। क्योंकि जो ट्रेन चल रही है उसमें कोई व्यक्ति बैठा है तो वो स्थिर अवस्था में बैठा है, और वहीं वो अगर चलना शुरू हो जाती है तो ये स्थिर अवस्था से गतिज अवस्था में अचानक आ जाता है, इसलिए पीछे की ओर झुक जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है? घर्षण कम होता है। इसके कारण सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ में चलना कठिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती है? तो देखिए, श्रव्य ध्वनि कितनी होती है जो मानव सुन सकता है? तो ये 20 हर्ट्ज़ से कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज़ तक की होती है। और वहीं पराश्रव्य ध्वनि किसको बोलेंगे? जो 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक होगी। तो ये क्या बोल रहा है कि वह कौन सी ध्वनि आवृत्ति जो मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती है? देखिए, 20 हर्ट्ज़ के अंदर ये भी आ जाता है, 20,000 से ज़्यादा 100 हर्ट्ज़ भी आ जाएगा, 500 भी आ जाएगा, 5,000 भी आ जाएगा। ये जो है 50,000 हर्ट्ज़, जो कि 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है, इसलिए ये ध्वनि मानव नहीं सुन सकता। लिफ्ट में किसी भी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके आभासी भार के बराबर होगा कब बराबर होगा? जब लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही हो। देखिए, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होगी तो वो सबसे ज़्यादा भार महसूस करेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे कार्य करेगा। लिफ्ट अगर नीचे की ओर जाएगी, अगर ये नीचे की तरफ जा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लगता है, तो वो हल्का महसूस करेगी। और लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही है, तब वो उसका भार जो है, उसका व्यक्ति का भार और वास्तविक भार दोनों बराबर हो जाएगा। तो आंसर होगा एक समान वेग से गति कर रही है। वृत्तीय गति में क्या है? तो चाल हमेशा नियत रहती है। ये याद रखना है कि वृत्तीय गति में चाल हमेशा नियत रहती है। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। सेकंड
है, इसका आंसर भी आएगा चाल। 71 का आंसर भी होगा चाल। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर रहता है। एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रहा हो तो पहिया एवं सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल की दिशा होती है, तो ये होगा आगे की तरफ। एक्सप्लेन किया गया है, जब कोई पहिया आगे की ओर लुढ़कता है तो पहिए एवं सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल सड़क की सतह पर आगे की तरफ स्पर्श रेखा के अनुदिश का। क्वेश्चन है, वस्तुओं के वर्तमान अवस्था स्थिर या गतिमान ना बदल सकने वाले गुणों को न्यूटन के कौन से नियम से समझाया जा सकता है। देखिए, स्थिर या गतिमान अवस्था बोल रहा है तो न्यूटन का ये होता है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गति है तो गतिशील रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य ना लगा जाए। तो क्या आंसर हो जाएगा? जड़त्व का नियम। एक गेंद को दीवार पर मारने से वह वापस आती है, उपरोक्त घटना से संबंधित सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो ये दिया है सर आइजैक न्यूटन ने। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, जिसमें वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया बल भी कार्य करता है। अब क्वेश्चन है, धीमी चलती रेलगाड़ी या बस में छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, इस पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू होगा? तो ये प्रथम नियम लागू होगा, क्योंकि प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। क्योंकि रेलगाड़ी या फिर बस में कोई व्यक्ति बैठा है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा, और जैसे ही कोई व्यक्ति छलांग लगाता है तो वो गतिज अवस्था में आ जाता है। तो ये जड़त्व के नियम पर प्रथम नियम कार्य करेगा। इसमें कूट को मिलाना है तो पहला है न्यूटन। न्यूटन ने क्या दिया है? गति का नियम दिया है। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिए हैं। आइंस्टीन ने अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। और फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा दी है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी। क्रिकेट की गेंद और प्लास्टिक की गेंद को एक समान ऊंचाई से रेत पर गिराएं तो क्या होगा? तो आंसर है क्रिकेट की गेंद अधिक दूरी तक रेत में धंसेगी, क्योंकि जो बल आघूर्ण लगता है, जो बल आघूर्ण होता है वो द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो उतनी ज़्यादा नीचे की ओर धंसेगी। इसके कारण है कि जब प्लास्टिक और क्रिकेट की गेंद भारी होती है, इसलिए वह नीचे तक धंसेगी। बल गुणनफल क्या होता है? बल गुणनफल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण, राइट आंसर है बी। बल गुणनफल होगा द्रव्यमान गुणित त्वरण, जिसका मात्रक होता है न्यूटन। कथन पर विचार करना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन, क्या चार पहियों वाले वाहन कैसा होगा? तो अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। ये इसका राइट आंसर है सी। 2 और 3 सही है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठा यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। ये हमने पीछे पढ़ चुका है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण होता है। जैसे कि पृथ्वी के धरातल में है तो उसका वायु दाब उस हिसाब से उसके पेन की स्याही में भरा गया है। जैसे जैसे ऊपर में जाएंगे तो उसका वायु दाब कम होते जाता है, जिसके कारण जो स्याही है वो पेन के रिफिल से निकल जाती है। तो ये दाब इसका प्रमुख कारण होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। पानी में तैरना गति के किस सिद्धांत को सत्यापित करता है? तो ये गति के तृतीय सिद्धांत को सत्यापित करता है। में डूब जाता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? देखिए, जो लोहे का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाता है। लेकिन जो पारे का घनत्व होता है वो अधिक होता है, इसलिए लोहा उसमें डूब नहीं पाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्यों?
क्योंकि क्योंकि सुई का जो आपेक्षित घनत्व होता है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जो सुई है वो डूब जाती है और लोहे का जो जहाज है वो तैरता है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी में दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति दोनों कार्य करती है। स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो इससे मिलता है बल की। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का मान होगा, देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान दिया है 0.5 किलोग्राम और त्वरण दिया हुआ है 10, तो इसको गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 5 न्यूटन। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व का। उस बल का नाम बताइए जो आभासी है, जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता और जिसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ये केंद्राभिसारी। क्वेश्चन है प्लांक नियतांक का मान बताइए। तो इसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻14 जूल सेकेंड। 6.63 इंटू 10⁻⁻14 जूल सेकेंड प्लांक का नियतांक होता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। जड़त्व का गुण क्या होता है? तो जो है वो प्रत्येक वस्तु में लगता है। इसका आंसर हो जाएगा कि जड़त्व गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। गति का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो गति का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है, तो ये है अणुओं के मध्य ससंजक बल। अणुओं के मध्य ससंजक बल द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के किस नियम की सहायता से हम वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं? देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो यदि हमें बल और द्रव्यमान पता है तो हम उसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन है किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस पर उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जड़त्व। एक वस्तु त्वरित होती रहेगी जब तक कि इस पर परिणामी बल शून्य नहीं हो जाता। इस पर सी ऑप्शन है, इस पर परिणामी बल शून्य नहीं हो जाता तब तक कि कोई वस्तु त्वरित होती रहेगी। 1 किलोग्राम भार का मान होता है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम का भार होता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, तो आधा हो जाता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। यदि हम संवेग को आधा कर देंगे तो वेग भी तो आधा हो जाएगा, इसलिए 4 किलोग्राम की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान है तो 20 न्यूटन सेकंड। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है बल संरक्षित हो तब। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कब लागू होगा? जब बल संरक्षित होगा तब।
गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होता है, इसका कारण क्या है? तो गति का तृतीय नियम है। यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य करेगा तो उसका प्रतिक्रिया बल भी कार्य करेगा, तो ये तृतीय नियम हो जाएगा। राइट आंसर है बी। क्षैतिज दिशा में नियत चाल से उड़ते हुए हवाई जहाज से एक बैग गिराया जाता है। हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी जब बैग धरातल पर पहुंचेगा? तो इसकी स्थिति यही है कि बैग के ठीक ऊपर रहेगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण के, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो वह क्या अनुभव करेगा? तो वो बल आघूर्ण अनुभव करेगा, परंतु बल नहीं। जब किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे पर बांधकर वृत्त में घुमाया जाता है तो यह वृत्त में घूमना जारी रखता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अभिकेंद्रीय बल। जैसे कि एक रस्सी है, रस्सी में ये पत्थर बंधा हुआ है और ये वृत्ताकार गति कर रहा है, तो इस पर एक बल कार्य करेगा, अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र की ओर लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इस पर लगता है अपकेंद्रीय बल। और मशीन जो ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन, वो भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। जैसे कि ये अभिकेंद्रीय बल है जो केंद्र की ओर बल लग रहा है, इसी के विपरीत एक अपकेंद्रीय बल लगता है जो कि आभासी होता है। यही मक्खन बनाने और ड्रायर के लिए मशीन में यूज़ होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन का खोलेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो आइजैक न्यूटन ने, जो गति का तृतीय नियम है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बोल रहा है सही नहीं है। तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। गुरुत्व सबसे कमज़ोर बल होता है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर कार्य करता है, जो कि सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है, ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है। जो कि प्रबल नाभिकीय बल होता है वो सबसे ज़्यादा प्रबल बल होता है। तो गलत क्या था? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल होता है, ये गलत था। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। देखिए आवर्तकाल बराबर होता है 2π√L और G, L और G होता है। जैसे लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से इसका आवर्तकाल, ये जो घड़ी है ये धीरे गति करेगी, जिसके कारण गर्मियों में क्या होता है, ये धातु का बना होता है तो इसमें एक खिंचाव हो जाता है, इसका तनाव बढ़ जाता है, जिससे इसकी लंबाई बढ़ जाती है। वही ठंडी में लोलक का ये सिकुड़ जाता है, इसका तार, जिसके कारण गर्मियों में ये तेज़ी से गति करेगा, आवर्तकाल अधिक हो जाएगा और गर्मियों में सुस्त हो जाएगा। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। उच्च वेग आएगा मैक। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से नापा जाता है। दाब जो है वो पास्कल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी।